अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देसी राइज़क कैप्सूल बनाने का तरीका, मफीद मालूमात। जो लोग कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद मेरा पेट फूल जाता है, गरानी सी पेट में रहती है, हवा के गोले घूमते हैं, एक दो नवाला खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट तो भाई बहुत खाना खा लिया है, गैस घूमती रहती है, एक फुटबॉल की तरह गोला घूमता है, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। यही गैस अगर दिल की तरफ आए तो घबराहट पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है, पट्ठों की तरफ जाए तो पट्ठों का शदीद खचाव, गर्दन में दर्द, सर वजनी और पट्ठों का खचाव पैदा करती है। अगर इतनी गैस जितनी हम बता रहे हैं पेट में हो तो कब्ज का रहना भी बहुत ज्यादा रहेगी। कब्ज का रहना फिर जरूरी होता है, तय होता है। तो आपको जो लोग राइज़क कैप्सूल पर लग चुके हैं, मैं ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगा, ये हुक्मा के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है। बना के मदद पर रखें, लोगों को दें। अगर घर वाला वीडियो देख रहा है तो बड़ा ही आसान तरीका है भाई, आप भी इस्तेमाल करें घर पे बनाकर। आपको एजो में बड़े बड़े कैप्सूल राइज़क जो खाते हैं ना, जान छूट जाएगी। और आपका मैदा, अल्लाह ना करे आधी रात हो, हैजा हो जाए बंद, या खास करके दिल के बिल्कुल साथ पट्ठों का खिंचाव हो जाए, दर्द हो, तो ये नुस्खा कमाल का है भाई। अगर सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, गिट्टे गुड्डे मोढे की दर्द है, कब्ज शदीद रहती है, बवासीर है भाई, खारशी, या खास करके गुर्दों के नीचे हवा ठहर जाए तो दर्द होना शुरू हो जाती है, ऐसे बंदे ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये किसी वरदान से कम नहीं होगा, लेकिन इस नुस्खे की एक मेहनत है हमारी, वो ये है कि 11 बार आप दरूद आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर कायम करें। और दूसरी बात रही कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर 5 बंदों को जरूर कर दे भाई। जितनी भी हमारी मेहनत होती है सिर्फ आपके लिए होती है कि आप महंगी तरीन दवाइयों से बचें और डॉक्टरों से जो आताई हैं उनसे बच जाएं। आपके घर में ये पड़ा हुआ नुस्खा जिंदगी में किसी वक्त भी आपके काम आ सकता है। अगर आप सुबह शाम इसे आधा चम्मच लेना शुरू कर देते हैं, बाद गदा 3 टाइम, तो पूरी जिंदगी मैदा इतना जवान आपका मैदा हो जाएगा ना, जिगर जवान हो जाएगा कि पूरी जिंदगी कोई बीमारी नहीं आपके करीब आएगी। ये मेरा वादा है। पेट में कीड़े हैं या पेट में दर्द है, अचानक दर्द उठ पड़ती है, या ऐसा कि खाना खाने के बाद वो बाहर की तरफ आता है, एसिड तदाब बहुत बढ़ता है भाई, तो ये नुस्खा आपके लिए ऐसे ही है जैसे मरते हुए बंदे को जिंदगी नहीं मिल जाए। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। एक 100 ग्राम काली मिर्च आपने लेनी है, उसे हल्का सा दादड़ करके ना तवे पर रोस्ट कर लें, पहले जले ना, अलग रख ले भाई। सोडियम डी जो है ये 50 ग्राम, ये भी तवे पर आप बरियां कर लें, ये भी अलग रख लें। सुहागा 5 ग्राम, ये भी आपने बरियां कर लेना भाई। इसमें टाटरी 2 तोला, ये भी आपने बरियां कर लेनी है भाई। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। सुंड 150 ग्राम, कपड़ छान आपने कर लेनी है भाई। निशादर ठीकरी, इसमें 50 ग्राम, ये भी फाइन पाउडर हो। अनारदाना 100 ग्राम, बारीक पाउडर बना ले इसका भी भाई। तमाम चीजों को मिक्स करें और इसमें 2 चुटकी साथ पुदीना, 2 चुटकी साथ अजवाइन डालकर अच्छी तरह मिक्स करके डब्बी में महफूज कर लें। अगर तो शुगर नहीं है तो इसमें 50 ग्राम ग्लूकोज डालें, अगर नहीं ग्लूकोज में रहा तो चीनी पीस के डाल लें। अगर शुगर है तो फिर ये ना डालें। आपका भाई नुस्खा तैयार है। इतना मजेदार, इतना मजेदार भाई। अक्कर कराब इसमें 2 ग्राम डाल लीजिए, और मजीद आपको बता रहा हूं क्या बात हो जाएगी भाई। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और डब्बी एयर टाइट में महफूज करें। आधा चम्मच खुराक है इसकी। यार बंदा खाने के बाद सारा दिन रोटियां खाता रहता है, जिनका वजूद हड्डियां निकल आई हैं भाई, हड्डियों के मुट्ठ हो चुके हैं, पड़ता नहीं वजूद। यार ये कमाल का नुस्खा है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। जाती तौर पर मेरे बच्चे खुद खाते हैं, मैं खाता हूं, मेरे घर में है, मदद पर बहुत ज्यादा ये चलता है। तो ये इस्तेमाल करें, नेक दुआओं में याद रखिएगा। हकीम लोग कब्र में ले जाते हैं, नुस्खे बताते नहीं, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी अगले वीडियो में। उतनी देर तक मोहब्बत भरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।